नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहिणी रानी है। पिछले वीडियो में हमने पंच परमेश्वर कहानी के 5वें अध्याय के कुछ अंश के बारे में जाना था। आइए हम उसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे लगे रगेदने, यानी कि जब नया बैल उन्होंने पाया तो उसे लगा इसे कितना काम निकलवा लिया जाए और वो इसे दौड़ाने लगे। रगेदने का अर्थ होता है दौड़ाना। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप, यानी कि बाजार से लेकर गांव और गांव से लेकर मंडी 3-3, 4-4 बार जाने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, न बैल के खाने पीने का ध्यान रहता था और न ही उसके सेहत पर ध्यान देते थे। बस खेपों से काम था, बस अपने खेपों से काम निकलना था उन्हें। मंडी ले गए, वहाँ कुछ रूखा सूखा घास उसके सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी नहीं ले पाता था कि उसे फिर जोतने के लिए तैयार कर दिया जाता था और उससे फिर खेप लिया जाने लगता था। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की वंशी बजती थी। वह अलगू चौधरी के घर था तो वह आराम से चैन से सांस ले पाता था और अपना काम करने के बाद वह आराम भी कर पाता था। लेकिन जब से वह समझू साहू के घर आया था तब से ऐसा लगता था कि उसके चैन के दिन ही चले गए। वह ना ही तो आराम से थोड़ी देर बैठ पा रहा था और ना ही तो वह अच्छे खाने पीने का मुहताज हो गया था। उसे सूखा रूखा ही खाकर और समय के अनुसार उसे पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता था और उसकी सेहत दिन प्रतिदिन कमज़ोर ही होती जाती थी। बैल राम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे, कभी कभार ही, मतलब कि साल भर में 6 महीना पर कभी एक बार ही वह खेत में जोते जाते थे। वरना हमेशा तो ऐसा ही होता था कि गांव से मंडी और मंडी से गांव तक ही उसका आना जाना था। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैल राम का रातीब था, यानी कि एक दिन का भोजन। रातीब का अर्थ था एक दिन का भोजन। साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खल्ली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। जब बैल अलगू चौधरी के घर था तब वह बहुत ही अच्छा भोजन खाता था। उसे अच्छे खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और उसे कभी कभार घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था, यानी कभी कभी उसके दाने के अंदर घी का भी स्वाद होता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोंछता और सहलाता था, यानी सुबह शाम एक आदमी उसे अच्छी तरह नहलाता धुलाता था और उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए उसे सहलाता भी था। वहाँ वह सुख चैन, कहाँ वह सुख चैन था और कहाँ यह 8 पहर की खेप। 8 पहर, यानी कि मैंने पहले भी बताया था, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 8 पहर में 24 घंटे, यानी कि और कहाँ यह 24 घंटे की खेप जो सिर्फ बाजार से गांव और गांव से मंडी तक ले जाने का काम किया जाता था। महीने भर में ही वह पिस सा गया। जब आप किसी व्यक्ति से, जो कि पूरे एक दिन में अगर 5 घंटे काम करता हो, उससे आप पूरे दिन यानी 24 घंटे काम करवाने लगे, तो जो आदमी साल भर काम करके नहीं थका वह 1 महीने ही काम करके थक जाएगा। वही हाल यहाँ बैल का भी हुआ था। वह इतने दिनों तक अलगू चौधरी के घर रहा, लेकिन वह इतना असहाय और इतना सुस्त और इतना थका हुआ कभी महसूस नहीं करता था जितना कि वह 1 महीने में ही बिल्कुल थक और पिस सा गया था। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था, यानी इतना ज़्यादा जो खेप होता था उसे देख के ही, उसे सोच कर ही उसका जो खून था वह सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था,
यानी एक एक कदम चलना भी उसका अब कठिन हो गया था। अब उससे नहीं चला जाता था, उससे बहुत परेशानी होती थी। हड्डियां निकल आई थी। जब आपके शरीर में मांस का उभार होता है तो आपकी हड्डियां नहीं दिखती हैं, लेकिन जब मांस गल जाता है यानी कि आदमी दुबला हो जाता है तो हड्डियां दिखने लगती हैं। उसी प्रकार यहाँ जब बैल से इतना अधिक काम लिया गया, बात यहाँ काम लेने की नहीं थी। अगर आप किसी व्यक्ति से अधिक काम लेते हैं तो उसके खाने पीने पर भी पहले से अधिक देखभाल करना पड़ता है। पर यहाँ पहले तो पहले की बात थी, अब और कमज़ोर होता गया था वो, काम ज़्यादा और जो उसका देखभाल था वो कम हो गया था। इस प्रकार उसकी हड्डियाँ जो थी वो भी निकल आई थी। पर था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त न होती थी। वह बहुत ही पानीदार था, उसे थोड़ा भी मार बर्दाश्त नहीं होता था। जब भी उसे कोई मारता था तो वो अपने पुराने मालिक को याद करता था, अलगू चौधरी को, जहाँ उसे कितने मज़े में बिल्कुल एक पालतू जानवर को जो हक दिया जाना चाहिए उसे वैसा अनुभव होता था। लेकिन यहाँ उसे बहुत ही कठिनाई महसूस होती थी और वह अपनी मार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। चौथी खेप यानी चौथी बार वह बाजार जा रहे थे और उस वक्त उन्होंने देखिए क्या किया, जितना बोझ वह बैल को देते थे उससे दुगुना बोझ उन्होंने इस बार लाद दिया। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे, उसके पैर नहीं उठ रहे थे और चूंकि वह दिन भर का थका हुआ था, 3 खेप पहले से ही वह ढो चुका था और चौथी खेप में वह बिल्कुल थक गया था। पर साहू जी कोरे फटकारने लगे। पर साहू जी क्या किए, उसे मारने लगे, कोरे से उसके शरीर पर वार करने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। बैल का कलेजा टूट गया और वह अपना कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। कुछ दूर ही वह आगे गया था कि उसे ऐसा लगा कि वह थोड़ा दम ले ले, थोड़ा आराम कर ले, लेकिन साहू जी को तो मंडी पहुंचने की जल्दी थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। अतएव यानी कि उन्होंने क्या किया, बाद में उसे बहुत सारे कोड़े फटकारने लगे, मारने लगे और बैल ने फिर जोर लगाया। वह फिर से अपना जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। मनुष्य के शरीर में जितनी भी शक्ति होती है वह अपनी शक्ति के बराबर काम करता है। उसी प्रकार जानवर के अंदर जितनी शक्ति थी उसने अपनी शक्ति लगा दी, लेकिन जब उसकी शक्ति ने जवाब दे दिया तो देखिए क्या होता है। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा, अर्थात उसके प्राण निकल गए और वह प्राणहीन हो गया। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूस दी, यानी कि उसे बहुत पीटे। साहू जी उसे बहुत मारे, उसे उठाने की कोशिश की। उसके जो नथुने होते हैं, आप अधिकांश बार देखिएगा बैल के जो नाक होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, उसे ही नथुने कहते हैं, और वहाँ पे रस्सी लगाई होती है ताकि बैल को अपनी काबू में पाया जा सके। उसके नथुने में उन्होंने गुस्से से लकड़ी ठूस दी। लेकिन कहीं मृतक भी उठ सकता है, यानी कोई मरा हुआ व्यक्ति भी भला उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि शायद यह मर गया है। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया, यानी कि रस्सी खोलकर गाड़ी से अलग किया, उसे गौर से देखा और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे। और वह यह सोचने लगे कि आखिर गाड़ी कैसे घर पहुँचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। बच्चों की आँख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाना, यहाँ यह अर्थ है कि देहात यानी गांव में आप यही देखते होंगे प्रायः कि सांझ होते ही बच्चों को नींद आने लगती है और सांझ होते ही हर एक बच्चे की माँ अपना खाना जल्दी पकाकर बच्चों को खिला देती है ताकि बच्चे जल्दी सो जाएं।
उसी प्रकार गांव का जो रास्ता होता है वह सांझ होते ही बच्चों की आँख की तरह बंद हो जाता है। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नज़र ना आया। उस वक्त साहू जी को कोई नज़र ना आया। आसपास कोई गांव भी ना था। मारे क्रोध के, मारे गुस्सा के उन्होंने मरे हुए बैल पर दुर्रे लगाए और कोसने लगे। मरे हुए को कोसने से क्या फ़ायदा है? जब कोई व्यक्ति इस संसार से चला गया है तो फिर उसे मार मार कर जगाने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा है भला? उसी प्रकार जब बैल मर गया था, वह प्राणहीन हो गया था, वह अपना शरीर छोड़ चुका था, फिर उसे कोसने और मारने से क्या फ़ायदा हो सकता था? पर फिर भी अक्लमंद को बुद्धि दी जाती है, बेवकूफ़ों को नहीं। वही हाल यहाँ हो गया था साहू जी का। उन्हें यह नहीं पता था कि जानवर से जानवर की तरह ही काम कराए जा सकते हैं। कोई मशीन थोड़े ही ना है वह कि उसे जितना चाहे उतना काम करा ले। उसी प्रकार चौथे खेप में जब उसकी मृत्यु हो गई तो साहू जी को यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए, और वह गुस्से के कारण, क्रोध के कारण उसे मारने लगे और उसे कोसने लगे। अब भागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता। उन्हें यह चिंता नहीं थी कि उनका बैल मर गया, उन्हें बस यह चिंता थी कि गाड़ी घर पहुंचा के मरता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया। वह उसे गाली देते हुए कहते हैं कि बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि अब उनकी गाड़ी को कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने, वह बहुत जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। कई बोरे गुड़ और कई पीपे यानी कई डिब्बे घी उन्होंने बाजार में बेचे थे, जिसके कारण 200-250 रुपये उनकी कमर में बंधे हुए थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। इसके सिवा लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वो लाचार होकर हार कर गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगा करने की ठान ली, वहीं रात भर जागने की ठान ली और सोचे कि यहीं रात भर जागते हैं। चिलम पी गया, यानी कि वो चिलम पिए, फिर हुक्का पिए। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे, यानी अपनी नींद को ना आने की कोशिश करते रहे। यह सोचते रहे कि उन्हें नींद ना आए। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ गया तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। यानी कि वो कहावत है ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। एक तो खुद ही उनका बैल मर गया, गाड़ी घर तक पहुंचानी थी, नमक के बोरे लदे हुए थे, 200-250 रुपये थे, जिस कारण उन्होंने घर ना जाने की और गाड़ी रास्ते में ना छोड़ने की सोच रखी कि वो यह सोचे कि हम यहीं पे रात जग्गा कर लेते हैं ताकि मेरे सामानों की भी सुरक्षा हो जाएगी और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन आधी रात तक तो वो नींद को बहला लिए, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई, जब नींद खुली तो उनके कमर पर हाथ गया और वो रुपए भी गायब और साथ ही साथ तेल के डिब्बे भी गायब। फिर देखिए क्या होता है। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगे। तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वही कहावत यहाँ उन पर बिल्कुल ही सिद्ध होती है। जब पूरा खत्म हो गया तो फिर पछता कर क्या फ़ायदा। प्रातः काल रोते बिलखते घर पहुँचते। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। 200-250 रुपये उनकी जन्म भर की कमाई थी जो लुट गई। और इतने दिन से जो एक बैल, ऐसा जानवर जो गूंगा है, बोल नहीं सकता है, उस पर जो जुल्म हो रहा था, उसका जवाब कौन देगा भला। 3-3 4-4 खेप बस वो ढोने में लगे हुए थे। वो इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे
कि कम से कम उसके सही समय पे चारे की व्यवस्था की जा सके। यहाँ यह नहीं कहा गया है कि आप काम न करवाएं, बल्कि यहाँ यह बात कहा गया है काम करवाएं, लेकिन साथ में यह भी देखें कि जितना आप काम कर रहे हैं उतना उसे खाने पीने का ध्यान भी दिया जाए और चारे का भी ध्यान देना चाहिए था। जब ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेगा बेचारा बैल? एक जानवर ही तो है, वो भी प्राणहीन हो गया और मर गया, और ऊपर से उसे कोसने लगे। और कोसने की तो बात अलग, कोसने के साथ साथ उसे पीटने भी लगे। मरे हुए को पीटने का क्या फ़ायदा है? कोई वो जिंदा थोड़े ही ना होगा। और उसके बाद घर आकर अफसोस जताएं, सहुआइन से ये सारी बातें बताएं। सहुआइन भी अलगू चौधरी को कोसने लगी कि निगोड़े यानी कि गाली है एक, निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी जिसका लक्षण अच्छा ना हो ऐसा बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। यानी कि इतने दिनों की जो मेरी कमाई है, जो हम कमाए हैं, वो सब लुट गया और बर्बाद हो गया। इस प्रकार हमारा यह जो 5वां भाग है वह यहीं पे ख़त्म होता है। आगे वाले वीडियो में हम 6ठे भाग के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।